सत्ता में अब बात दुनिया की दूसरी खतरनाक खबर यानी गाजा युद्ध की, जहां आज युद्ध विराम खत्म होते ही बारूदी कोहराम शुरू हो गया और जमीन से लेकर आसमान तक हमास पर नेतन्याहू के इंतकाम की आग बरसने लगी। गाजा पट्टी में पूरब पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण तक बारूद फटने लगा और इसके कई विध्वंसक वीडियो भी सामने आए। हालांकि इजराइल का आरोप है कि सीजफायर पहले हमास की ओर से तोड़ा गया और इसी के बाद इजराइल ने शुक्रवार को हमास का ब्लैक फ्राइडे बना दिया। इजराइल के इन हमलों में कई फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। हम सबसे पहले आपको आज के युद्ध की सबसे विस्फोटक वीडियो कुंजी दिखाते हैं। आज सीजफायर खत्म होने की गाजा के अलग अलग हिस्सों में धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दिए। धमाकों की आवाज से गाजा की जमीन हिलने लगी और अब तक जो इजराइल दक्षिण गाजा को टारगेट कर रहा था उसने गाजा के हर हिस्से में बम बरसाने शुरू कर दिए। इजराइल ने साउथ गाजा के राफा और खान यूनिस इलाके को भी मुख्य तौर पर टारगेट किया, जिसे लेकर यह दावा किया जाता है कि सिनवार और दाइफ जैसे हमास के कमांडर इसी इलाके में छिपे हुए थे। लेकिन गाजा पर इजराइल के इन धमाकों के बीच एक नक्शा सामने आया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। यह नक्शा गाजा का है जिसमें उसे टुकड़े टुकड़े गाजा दिखाया गया है। हालांकि अब तक यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने गाजा को उत्तर और दक्षिण गाजा में बांटकर उसके 2 टुकड़े किए हैं, लेकिन असल में यह बात गाजा के 3000 टुकड़ों की है। दावा किया जा रहा है कि पूरे गाजा को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले नेतन्याहू का नया प्लान सामने आ गया है। खबरों के मुताबिक गाजा को इजराइल 3000 टुकड़ों में बांटने वाला है। इसके बाद गाजा के 3000 टुकड़ों को अलग अलग ब्लॉक में बांटने की भी तैयारी है। इस वक्त हम आपको टुकड़े टुकड़े गाजा की पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। अब हम आपको नेतन्याहू के टुकड़े टुकड़े गाजा प्लान को ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। इस प्लान के मुताबिक पूरे गाजा के 3000 से ज्यादा हिस्से होंगे। 3000 टुकड़े होने के बाद गाजा के हर हिस्से को एक ब्लॉक बनाया जाएगा। हर ब्लॉक की एक खास नंबर से पहचान की जाएगी। गाजा में रहने वाले लोग नंबर के जरिए अपने इलाकों की पहचान करेंगे। हमले से पहले गाजा के लोगों को नंबर बता दिया जाएगा, मतलब कहां हमले होने वाले हैं और कौन सा इलाका सुरक्षित है, इसकी जानकारी आईडीएफ की ओर से पहले ही दे दी जाएगी। यानी हमला करने से पहले नागरिकों को नंबर बता दिया जाएगा ताकि हमले वाले हिस्से में आम लोगों को कोई नुकसान ना हो। नेतन्याहू के टैंक, मिसाइल और बम ही गाजा पर आग नहीं बरसा रहे हैं, बल्कि जुबानी मिसाइलों की मारक क्षमता भी बहुत ज्यादा है और इस बात का संकेत है कि इस बार हमास का बचना नामुमकिन है। नेतन्याहू ने इजराइल की डिफेंस फोर्स को ऑर्डर दिया है कि वो हमास को महीनों नहीं हफ्तों में खत्म करे। हालांकि हमास को ईरान ने कवर फायर दिया है और उसकी ओर से कहा गया है कि नामो निशान तो इजराइल का मिटेगा। नेतन्याहू ने फिर कहा कि हमने हमास को मिटाने की कसम खाई है। जवाब में हमास के कमांडर सिनवार ने कहा कि 7 अक्टूबर को ना भूलें, जो सिर्फ एक ड्रेस रिहर्सल थी, अब उससे भी बड़ा हमला होगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास का अंत कोई नहीं रोक सकता। हमास ने जवाब दिया, अब इजराइल और उसके नागरिकों को चैन से सोने भी नहीं देंगे। लेकिन हमास की इन धमकियों के बीच इजराइल की सेना गाजा पर पहले से ज्यादा भीषण और विध्वंसक बमबारी कर रही है। कैसे उत्तर से दक्षिण गाजा तक इजराइल ने महाविनाश शुरू कर दिया है, ये अब आपको समझाते हैं। और ये वाकई इस वक्त की खतरनाक तस्वीर है, क्योंकि ये माना जा रहा था, जिस तरीके की बातचीत हो रही थी, कि हो सकता है सीज फायर बढ़े और उसके बाद में थोड़े से हालात ठीक हों। लेकिन जैसे ही सीज फायर खत्म हुआ, इजराइल की तरफ से जो बमबारी की गई है, आज सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बहुत ही चिंता में डालने वाली हैं, क्योंकि ये जो बमबारी हो रही है, वो बमबारी हो रही है उन इलाकों में जहां रिहाइश ज्यादा है, जहां आबादी ज्यादा है। इस वक्त गाजा का हर हिस्सा इजराइल के धमाकों से गूंज रहा है। दावा है कि आज जैसे ही हमास ने सीज फायर तोड़ा, गाजा का कोना कोना धमाकों से दहलने लगा। इजराइल ने आज पश्चिमी गाजा सिटी में बड़ा हमला किया और लबाविदी और अबू अलवा इलाके में टैंकों से गोले बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट यानी दक्षिण गाजा, यहां इजराइल ने राफा इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की और इसके बाद खान यूनिस इलाके में भी बमबारी के वीडियो सामने आए। खान यूनिस हमास के कई कमांडरों का गढ़ भी है। फिर इजराइल ने सेंट्रल गाजा पर भी आसमान से बम बरसाने की शुरुआत की। यहां उसने गाजा के शेख रादवान इलाके को टारगेट किया। आज 168 दिनों के युद्ध विराम के बाद इजराइल ने एक बार फिर उत्तरी गाजा पर बमबारी की, जिसके बड़े हिस्से पर उसका कब्जा पहले से हो चुका है। जो हम बात कर रहे हैं वो घंटों की बात है। कई घंटों के सीज फायर के बाद में अब गाजा पर एक बार फिर से इजराइल के बम बरसने लगे हैं। कई घरों को नुकसान हो रहा है, इमारतें पूरी खंडर में तब्दील हो रही हैं और जान भी जा रही है। यानी आज इजराइल ने न सिर्फ गाजा के हर हिस्से में अपने बदले का बारूद गिराया,
बल्कि हर एक फ्रंट से हमास पर प्रहार किया। और यही इस वक्त हमास के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। हमास की कोशिश थी पिछले कुछ वक्त से कि किसी भी तरीके से इस सीज फायर को एक्सटेंड कराया जाए, बढ़ाया जाए, लेकिन नेतन्याहू ने जो कसम खा रखी है उसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया और उसकी तस्वीर फिलहाल गाजा में देखने को मिल भी रही है। यानी जमीन हो या आसमान, इजराइल एक बार फिर उसी पुराने और विध्वंसक मोड में नजर आया है जो वो सीज फायर से पहले था। उसने हवा से मिसाइल अटैक किया, जमीन पर तैनात उसके टैंकों से शोले निकलने लगे और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा में तैनात उसके जवानों ने भी हमले शुरू कर दिए। इसमें उनका मुख्य टारगेट था हमास की सुरंगें, हमास के खुफिया अड्डे, हमास का हथियार डिपो और हमास के नेताओं के घर। इजराइल ने जिस अंदाज में हमास पर हमले की शुरुआत की, उससे यह तय है कि आने वाले दिनों में जंग का सबसे खतरनाक मंजर दुनिया देखने वाली है। हम इस वक्त तेल अवीव से गाजा बॉर्डर के रास्ते में हैं और आप एक बार फिर से देखिए बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मी के टैंक्स, इसके अलावा जो मिसाइल कैरियर्स है वो सब आपको नजर नहीं आती थी, लेकिन अब वो आपको यहां पर नजर आ रही है। ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं सीजफायर टूटने के बाद और इन गाड़ियों को बिल्कुल तैयार रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल आप इन गाड़ियों की तैनाती को देख सकते हैं और इसके जरिए आप ये समझने की कोशिश करिए कि वॉर कैसे बढ़ रहा है। माना यह जा रहा है कि अब तक जो वॉर हुआ है उससे विभत्स ये वॉर होगा और उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। सीजफायर की मियाद जैसे ही खत्म हुई है उसके बाद से बॉर्डर के इलाकों में मूवमेंट तेज हो गई है। आर्मी की गाड़ियां आप देख सकते हैं और सामने वो तोप देखिए, तोपों का मूवमेंट इस तरफ जरा दिखाइए। तोपों का मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है और इसके जरिए समझने की कोशिश करिए कि एक बार फिर से गतिविधियां तेज हो गई हैं। आमतौर पर पिछले 10-15 दिनों से ये तमाम तोपें हैं, मिसाइलें हैं और इसके अलावा आर्मी का मूवमेंट बॉर्डर एरिया तक सीमित था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।